हेलो एवरीवन। आपके पास 10,000 रुपीज है और आप उसके थ्रू ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं जो कि 10,000 का कैपिटल लेके आते हैं और कुछ ही दिनों में आपका अकाउंट जीरो हो जाता है, मतलब उनका अकाउंट जीरो होता है। आज का वीडियो हम उसी पे बनाने वाले हैं कि आप 10,000 लेके आ रहे हो तो आप वो 10,000 सेव कैसे कर सकते हो, 10,000 से ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो और आपका जो कैपिटल है उसको आप कैसे सेव कर सकते हो। इस पे हम आज का वीडियो बनाने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न विद श्री। ताकि हम आसान भाषा में शेयर मार्केट को सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब तक आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए जाके हमारी नई वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे पहला हमारा गोल होना चाहिए कि अपने कैपिटल को सेव करना। ट्रेडिंग में पैसा कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन जो अपना कैपिटल सेव करेगा वही असली ट्रेडर कहलाया जाएगा। अब सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पार्ट पे कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है बिगिनर साइड से। बिगिनर्स आते हैं 10,000 का कैपिटल लेके और आते ही आप एक ही ट्रेड में 10,000 की रिस्क ले रहे हो और मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट वो ट्रेड चला जाता है तो आपका अकाउंट उसी दिन जीरो हो जाएगा। मान लीजिए आप 2,000 की रिस्क ले रहे हो वही सेम 10,000 कैपिटल से, फिर भी आपकी 5 गलती और आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हो कि हमें ट्रेड में रिस्क कितनी लेनी है। सबसे बड़ी गलती है जो बिगिनर्स करते हैं। आपके प्रॉफिट हो आपका लॉस हो, लगातार ट्रेड्स लेते हैं, मतलब कि आप दिन भर के 10-15 ट्रेड्स ले रहे हो। इससे भी आप इमोशनली ज्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व होते हो और आपके लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जितनी ज्यादा आप ओवर ट्रेडिंग करोगे उतने ज्यादा आपके लॉसेस होंगे, उतना आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। क्वालिटी ट्रेड पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी ट्रेड पे नहीं। क्या करना है, दिन के 2 या 3 ट्रेड लेने हैं मैक्सिमम। अगर आप बार बार गलत हो रहे हो मतलब कि आपको उस दिन ट्रेडिंग बंद करनी है। अब आते हैं हम रिवेंज ट्रेडिंग पे। ये रिवेंज ट्रेडिंग क्या है कि मान लीजिए मेरे 3-4 लॉसेस हुए तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट के अगेंस्ट जाता हूँ कि मेरे लॉसेस क्यों हो रहे हैं। रिवेंज में आके आप ट्रेड लेते हो, इमोशनल होके आप ट्रेड लेते हो और वहां आप गलती कर बैठते हो, वहीं पर भी आपके लॉसेस होना शुरू हो। जितने ज्यादा आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे उतना ज्यादा आपका अकाउंट जीरो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है और ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये सब आप स्टेप फॉलो करोगे का अकाउंट जीरो होने से बचेगा और आप मार्केट में लॉन्ग टर्म टिकोगे। क्वालिटी ट्रेड्स लेने, आपको क्वांटिटी ट्रेड नहीं लेने। अब आते हैं हम वीडियो के पार्ट 2, मतलब कि 1% रिस्क फॉर्मूला। अब ये 1% रिस्क फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है, आपके बड़े लॉसेस से बचाता है। अब इसको हम सिंपल वे में समझते हैं। आपके कैपिटल का 1% आपको रिस्क लेनी है, मतलब कि मान लीजिए हमारा कैपिटल है 10,000, उसके हिसाब से हमारा 1% होता है 100 रुपीज। मतलब हमको हर एक ट्रेड में सिर्फ 1% का ही रिस्क लेना है। इससे क्या होगा, हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम उस ट्रेड से एग्जिट होते हैं, मतलब कि हमारा 100 रुपए का लॉस होता है। उसके अपोजिट हम करेंगे 1:2 का, मतलब 1% का हमारा लॉस होगा और हमें 2% का प्रॉफिट, मतलब हमारा 100 रुपए का उस ट्रेड में लॉस होगा और 200 रुपए का प्रॉफिट। अगर ये फॉर्मूला आप लगाकर चलोगे तो आप ज्यादा ट्रेड ले पाओगे, ज्यादा दिन मार्केट में टिक पाओगे। आपके लगातार लॉसेस हो रहे हैं, इससे आपका अकाउंट जीरो होने से बचता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अब स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, उसके कारण देखो, बिगिनर्स आते हैं और बिगिनर्स ज्यादातर होप पे चलते हैं कि मार्केट हमारे फेवर में आएगा। मार्केट किसी के लिए रुकता नहीं, मार्केट किसी पे दया नहीं करता। अब ट्रेड में आ रहे हो, ट्रेड में उतर रहे हो तो उसके पहले आपका एग्जिट पॉइंट डिसाइड होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट कितना होगा तो वो भूल जाओ, मैं ये ट्रेड ले रहा हूं तो इसमें मेरा लॉस कितना है, मेरा स्टॉप लॉस कहां पर होगा। इफ आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको मार्केट से एग्जिट करना है, इससे आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करोगे। अगर आप होप पे बैठोगे तो आप 2-3 दिन में ही आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। स्टॉप लॉस के विदाउट जो ट्रेड करता है वो ट्रेडर नहीं, गैम्बलर होता है। मैं ये 1000 बार कह चुका हूँ। ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस आपको लगाना ही लगाना है। तो अब आप बोलोगे कि बस ये सारे प्रॉब्लम्स है तो उस पे सोल्यूशन क्या है। तो आपको क्या करना है, आपका डेली लॉस सेट करना है। मतलब आपका अगर 10,000 का कैपिटल है
तो आपको पर डे 300 रुपए का लॉस लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक ही ट्रेड में 300 रुपए लगाए, नहीं, आपको 100 रुपए के 3 ट्रेड लेने। मतलब पहले ट्रेड में आप गलत आ रहे हो तो चलो नेक्स्ट ट्रेड लो, दूसरे ट्रेड में आप गलत आ रहे हो तो आप रुक सकते हो, फिर भी आपको आपके ट्रेड पे, आपके स्ट्रेटेजी पे कंफर्मेशन आ रही है तो आप तीसरा ट्रेड लो। वो भी आपके अगेंस्ट जा रहा है तो रुक जाओ, उस दिन के लिए ट्रेड बंद करो, क्योंकि डेली ट्रेडिंग करना भी कोई समझदारी की बात नहीं है। कभी कभी ना ट्रेड करना ही विनिंग है हमारे लिए। मतलब मार्केट को आप उस दिन वॉच करो, अपनी हार एक्सेप्ट करो। मार्केट में रोज चांसेस आते हैं, रोज अपॉर्चुनिटी आती है, आपको बस वो ग्रैब करनी है। मार्केट में सक्सेसफुल वही बनता है कि जो अपने कैपिटल को बचाता है। मार्केट को खाली बैठ के वॉच करना आना चाहिए, यही एक सॉल्यूशन है। अगर आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, आपको कोई बचा नहीं सकता है। सीधी बात है और यही सच्चाई है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपका कैपिटल कैसे सिक्योर रहेगा। क्वालिटी ट्रेड लेने हैं, क्वांटिटी ट्रेड नहीं लेने हैं, यही सॉल्यूशन है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, यही रुकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मैं हूँ आपका श्री, थैंक यू सो मच।